बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक की। डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा और रो। ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई मैथमेटिक्स के बहुत बड़े फॉर्मूले हैं और हमें बड़ी डिफिकल्ट होगी इसको समझने में। ऐसा कुछ नहीं है, आप बड़ी इजीली इसको आप समझ जाओगे। और अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। इसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा और आप ऑप्शन बाय कर रहे हो और सेल कर रहे हो कितना बढ़ेगा या कितना टूटेगा। इसलिए वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको समझ नहीं आएगा कि पूरा डेल्टा और गामा होता क्या है, क्योंकि आज हम डेल्टा और गामा को ही कवर करेंगे। करने को हम पूरी थीटा वेगा रो को भी कवर कर सकते हैं, पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसमें आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने में। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इन चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि मैं ऑप्शन बहुत साल से कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ये कैसे काम करते हैं, और इसलिए मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड में मैं आपको एक ऑप्शन चेन दूंगा, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आपने उस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट में बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये डेल्टा और गामा का जो है आपका ये आज क्लियर हो गया और आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसलिए आप वीडियो पूरा देखना। अब बात करते हैं डेल्टा की। व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा हमें यह बताता है जो हमने स्ट्राइक प्राइस बाय की है उसका प्रीमियम कितना चेंज होगा। कैसे बताता है, अब हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। अब हम लेते हैं निफ्टी से। मान लो अभी निफ्टी चल रही है 24,000। 24,000 क्या है हमारी स्ट्राइक प्राइस, जो हमने स्ट्राइक ली है वो भी चल रही है 24,000। इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो भी चल रहा है 100 रुपए। और जो इसका डेल्टा है वो है 0.50। 0.5 का मतलब होता है 50 रुपए। अब यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाती है। हमने क्या बाय कर रखी है, कॉल। हमने बाय कर रखी है कॉल। कॉल में हमारा व्यू क्या होता है कि निफ्टी बढ़ेगी। कॉल को हम कहते हैं सीई, कॉल यूरोपियन। अब हमारी स्ट्राइक प्राइस होती है 24,100 की और निफ्टी में रहती है 24,100। अब जो हमारा प्रीमियम है वो है 100 रुपए का। और जो डेल्टा है वो है 0.50। इसका मतलब कि अगर यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ी तो ये हमारा बढ़ गया 50 रुपए। निफ्टी का लॉट साइज अभी जो है 65 का है। अगर मान लो अब इसका हो गया ये 150 रुपए। अब जो हमने प्रीमियम 100 में बाय किया था वो 150 हो गया। ये किसने बताया हमें? डेल्टा ने। डेल्टा ने ये बताया कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है तो हमारा जो जो प्रीमियम है वो 50 रुपए बढ़ जाएगा। लॉट साइज 65 का है, 100 रुपए हमने प्रीमियम पहले ही हमने दे रखा है इसको। अब हमें प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए का। मतलब कि हमें 3250 का प्रॉफिट हो जाएगा अगर 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ती है। ये बात कर रहा हूँ एक लॉट की, क्योंकि निफ्टी में पूरा लॉट आता है। एक लॉट बाय करेंगे तो 65, दो लॉट बाय करेंगे तो उसको डबल कर लेना 130। ऐसे ही लॉट आते हैं। अगर आप नए हो तो एक लॉट से करना, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप लॉट बढ़ा सकते हो। इसलिए डेल्टा का ये काम है कि ये हमें बताता है। और ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में आता है, जैसे एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। अगर आपको पता है एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, नहीं तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ, थोड़े से बता देता हूँ आपको कैसे होता है एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी। पहले हम बात करते हैं कॉल की। निफ्टी को हम लेते हैं 24,000 पे। 24,000 अभी निफ्टी चल रही है। 24,000 क्या है, हमारा एटीएम है। एटीएम एट द मनी। अगर 24,000 100 जाएगा
24,200 ये हो जाएगा हमारा आउट द मनी, क्योंकि निफ्टी अभी 24,000 पे चल रही है। जब 24,100 पे आएगी तो 24,000 बन जाएगी इन द मनी आईटीएम, पर अभी ये क्या है, ओटीएम, आउट द मनी। आपको समझ आ रहा होगा। और ऐसी जो है ऊपर जाएगी, मान लो 23,900, 23,800, ये क्या है, कॉल में आईटीएम, इन द मनी। एट द मनी पे हमेशा डेल्टा 0.50 रहता है, मतलब कि 50 रुपए रहता है। जैसे जैसे इन द मनी होगी, इन द मनी 23,900 इन द मनी है, अगर एटीएम 24,000 है तो इसका होगा 0.60, 0.60। ऊपर चले गए 23,800 तो 0.65। ये बढ़ता रहेगा क्योंकि ये इसने क्रॉस कर दिया है और जो अपनी निफ्टी है आगे बढ़ गई है। तो और ये आउट द मनी है, इस पे देख लेते हैं, इस पे थोड़ा कम रहेगा। जैसे 2400 पे 0.40, 24,100 पे 0.45। इसका पॉइंट का मतलब यह है कि ये 40 रुपए बढ़ेगी और इसका प्रीमियम भी कम होगा। अगर 24,100 पे जाएंगे तो उसका प्रीमियम मान लो 80 रुपए होगा, 80 रुपीज होगा। 100 पॉइंट बढ़ती है तो 40 रुपए ये बढ़ेंगे, तो अपना हो गया 120 का, जिसका प्रीमियम हो जाएगा। और ऐसे ही इस पे गए तो इसका प्रीमियम और कम होगा, ये होगा 35 का। तो ऐसे जितना दूर जाते रहेंगे ओटीएम में उतना प्रीमियम कम होता रहेगा। एट द मनी में 0.50 आपको पता ही है। और जितना इन द मनी करेंगे, तो अगर मान लो डीप इन द मनी चले जाते हैं, अभी 24,000 चल रही है निफ्टी, अब हम 23,000 में चले जाते हैं तो उसका प्रीमियम चल रहा है वो 1,000 रुपए, और वो बढ़ेंगी 100 रुपए, तो वो भी पूरे 100 रुपए ही बढ़ती है, 100 नहीं तो 98 रुपए वो भी उसका प्रीमियम बढ़ेगा। तो जितना डीप इन द मनी, जितना आउट द मनी जाएंगे, मान लो 24,300, 400, 500, 24,500 का जो भी चल रहा होगा डेल्टा 10 पैसे, 0.10। तो इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी वहां 100 पॉइंट बढ़ेगी तो 10 रुपए बढ़ेगा। अब आप लोग बाय कर लेते हो दूर, क्या निफ्टी चल रही 24,000, मान लो आप 24,700 में बाय कर लेते हो। अब आप कहते हो वो निफ्टी वहां से 100-200 पॉइंट बढ़ भी गई तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि आपको डेल्टा के बारे में पता नहीं है। अब आपको पता चल गया है तो आपको पता जाएगा कि डेल्टा कैसे काम करता है। तो ये हमें डेल्टा बताता है कि कौन सा, इसलिए हमें कभी भी एट द मनी या एट द मनी से 1 या 2 पॉइंट नीचे की स्ट्राइक लेनी चाहिए। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जो रेगुलर करते हैं, वो इसी में करते हैं ज्यादातर। और दूर के मनी में क्या होता है, राइटर जो कॉल को सेल कर रहे होते हैं या पुट को सेल कर रहे होते हैं, वो दूर के बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? उन्हें पता है कि वहां तक निफ्टी नहीं जानी, जाने को जा सकती है, बहुत कम चांस होते हैं कि वहां तक निफ्टी चली जाए, इसलिए लोग वहां पे कम बेचते हैं। ऐसी एक एग्जांपल ले लेते हैं पुट का। पुट में ये सब उल्टा हो जाता है। अब हम बात करते हैं पुट की। पुट में अगर निफ्टी चल रही है 24,000, 24,000 कॉल हो या पुट हो, दोनों में एट द मनी सेम रहती है। तो ये 24,000 की स्ट्राइक प्राइस है अपनी। अगर मान लो यहां से 24,100, 24,200, यह है एटीएम। अब इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें 24,100 और 24,002 हो जाएगी इन द मनी आईटीएम। और ऊपर की 23,800, 23,900, ये हो जाएगी ओटीएम, आउट द मनी। क्योंकि इसमें हमारा व्यू उल्टा हो जाता है कि ये बाजार टूटेगा, जितना ज्यादा टूटता रहेगा ये सब एट द मनी इन द मनी में होती चली जाएगी। जैसे ये टूटता रहेगा उतना चली जाएगी, पर इसमें क्या होगा, 24,200, 2400 जितनी ऊपर की है उतनी सब आईटीएम है। मान लो अभी 25,000 की कोई पुट चल रही होगी, ये हो जाएगी इन द मनी, डीप इन द मनी। इसका प्रीमियम चल रहा होगा 1,000 रुपए। अगर मान लो 100 पॉइंट निफ्टी टूटती है तो ये भी 100 रुपए या 98 रुपए बढ़ेगी, क्योंकि ये उल्टा हो गया। अब ये पुट के में भी ऐसे ही होता है। अब मेरे को समझ होगा डेल्टा क्या है। डेल्टा हमेशा कॉल में 0 से लेके 1 तक होता है, और पुट में 0 to
माइनस होता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज सेम है। माइनस का मतलब कि हम पुट में हमें लगता है कि निफ्टी टूटेगी, कॉल में हमें लगता है कि बढ़ेगी, इसलिए इसको हम प्लस में करते हैं, उसमें माइनस करते हैं। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लो एट द मनी पे अभी चल रहा है 0.50 एट द मनी पे, तो पुट में भी इतना ही चल रहा होगा, पुट में चल रहा होगा 0 माइनस 50। माइनस 50 इसलिए रखा है कि अगर निफ्टी टूटेगी तो 100 पॉइंट, तो वो 50 रुपए उसकी प्रीमियम बढ़ जाएगा। इसमें कॉल में इतना बढ़ेगा तो कॉल में भी 50 रुपए बढ़ जाएगा, बढ़ेगा दोनों में सेम, पर इसमें उल्टा होगा, इसमें तेजी में बढ़ेगा, उसमें में टूटने में बढ़ेगा। ऐसी जैसे हम इन द मनी में लेंगे आउट द मनी, आउट द मनी में एक कम होता रहेगा, 0.40, 0.30, 0.20 ऐसे होता रहेगा, और जितना दूर जाते रहेंगे फिर उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती रहेगी, 10 पैसे, 0.05 पैसे, कोई 5 रुपए पड़ेगा। इसलिए जितना आउट द मनी उतना, और उतना इसका डेल्टा कम, और जितना इन द मनी उतना ही डेल्टा ज्यादा। एट द मनी पे डेल्टा 0.50 रहता है, इसमें भी उल्टा होगा, जितने भी जाते रहेंगे 0.40, 0.30, ऐसे ये भी कम होता रहेगा पुट में। चेन दोनों में चीज सेम है, ये पुट में है और ये कॉल में है। तो हमें डेल्टा से क्या पता चलता है, जितना भी डेल्टा बढ़ेगा 100 रुपए तो उस हिसाब से बढ़ेगा। अब मान लो 50 रुपए बढ़ गई आपकी स्ट्राइक प्राइस जो है, तो उसका आधा कर लो, 25 रुपए बढ़ेगा, तो वो 25 रुपए बढ़ेगा। फिर क्या होगा, जैसे स्ट्राइक बढ़ी, मान लो 24,000 है, 24,100 पे आ गई, तो एट द मनी क्या आ जाएगी 24,100, और 24,000 क्या बन जाएगी कॉल के केस में इन द मनी। ऐसे ही इसका उल्टा पुट में कर लेना। अब मुझे लग रहा है आपका डेल्टा का पूरा हो गया। अब हम बात करते हैं गामा की। व्हाट इज द गामा? अब गामा हमें ये बताता है कि हमारा जो है डेल्टा कितना चेंज होगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल में गामा क्या बताता हूँ। मान लो अभी इसका निफ्टी चल रही है 24,000, 24,000 हमारी स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम इसका भी 100 रुपए चल रहा है, और इसका डेल्टा जो है 0.50 का है, और जो इसका गामा है वो है 0.0008। गामा मोस्टली एटीएम में ही ज्यादा होता है, एक्टिव होता है। आउट द मनी या इन द मनी में ये इतना नहीं होता जितना एटीएम में होता है। अब इसका क्या होगा, मान लो यहाँ से निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ती है, 24,100 पे आती है, जो हमने प्रीमियम बाय किया वो कितने का है 100 का, प्लस डेल्टा आपको पता चल गया होगा कितना बढ़ेगा इधर 50 रुपए। अब ये हमारा बता रहा है गामा कि अगर यहाँ 100 पॉइंट बढ़ी तो 8 रुपए जो है 0.008 का मतलब है कि 8 रुपए हमारे बढ़ गए गामा के। और ये ज्यादा भी होता है, या मान लो 10 भी होता है, 00, 10, 15, जैसे जैसे एक्सपायर पास आती है उतना ये बढ़ जाता है एट द मनी पे। ज्यादातर ये एक्टिव एट द मनी होता है, या एट द मनी से कॉल के केस में थोड़ा ऊपर ले लो, 24,000, 24,050 या 24,100, और पुट के केस में इसको नीचे लो अगर आपको लगता है कि मंदी, क्योंकि आप दोनों ही लगता है कि कभी बाजार में तेजी भी होती है कभी मंदी होती है। 24,000, 23,950 और 23,900, ये ज्यादातर यहीं पे ही गामा ज्यादातर एक्टिव होता है, मेनली एटीएम में होता है। तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा अपना 158। गामा ने ये बताया कि यहाँ से 100 पॉइंट बढ़ी तो मैं 8 पॉइंट बढ़ूंगा, तो ये अपना डेल्टा की हो जाएगी 158, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, पर ऐसे ही अलग अलग होता है। थोड़ा नहीं 0.6 होगा आउट द मनी में, 0.05 होगा, जैसे पॉइंट मान लो आउट द मनी में होगा 0.006, 0.005, इसका मतलब है कि 100 रुपए अगर निफ्टी बढ़ेगी तो ये 6 रुपए बढ़ेगा, प्लस इसका डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा के साथ ये 6 रुपए इसके भी होंगे। अब आपने कभी सुना होगा कि गामा ब्लास्ट हो गया, ये मेनली कब होता है, जिस दिन ऑप्शन की लास्ट की एक्सपायर होती है, निफ्टी की तो वीकली होती है। तो जैसे मान लो निफ्टी आपने देखा होगा प्रीमियम चल रहा है 10 रुपए, अचानक ही वो 100 रुपए हो जाता है, उसका रीजन ये होता है गामा ब्लास्ट हो गया। सबसे ज्यादा गामा एटीएम में होता है,
तो बजाय एकदम टूटा मान लो या बड़ा, तो क्या है उसका प्रीमियम तो बढ़ जाता है, तो क्योंकि गामा वहां पे ज्यादा एक्टिव होता है, तो गामा हमें बताता है कि ऐसे ही होगा तो इससे फिर ये डेल्टा बढ़ेगा। तो ये हमें गामा बताया, बस गामा में ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग टाइम में मेनली एट द मनी में होता है। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप उसका सही आंसर दे दोगे मुझे लग रहा है आपका डेल्टा और गामा कंप्लीट हो गया होगा। मैं जो आपको ऑप्शन चेंज दूंगा उसमें आपको ये बताना स्ट्राइक प्राइस आप कौन सी भी ले सकते हो, कॉल की भी ले सकते हो, पुट की ले सकते हो, एट द मनी भी ले सकते हो, इन द मनी या आउट द मनी भी ले सकते हो, पर उसमें जो प्रीमियम होगा वो 100 रुपए लोगे आप, प्रीमियम 100 रुपए लोगे, डेल्टा आप उसी में चूज करोगे और गामा भी आप उसी में चूज करोगे। आप कमेंट में लिखना स्ट्राइक प्राइस और उसका जो टोटल वैल्यू बनती है गामा प्लस प्रीमियम प्लस डेल्टा, तीनों को बनाने कितनी उसकी, अब अगर 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी, बात होगी 100 पॉइंट की, 100 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी तो उसकी उस टाइम क्या वैल्यू होगी, उसका स्ट्राइक प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा। अगर आपने कमेंट में बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये कंप्लीट हो गया है आज डेल्टा और गामा का। नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, हम ऐसी ही अब ऑप्शन पे या वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।